और दिनेश कुमार चौहान बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दिनेश जी, रोजगार तो फिलहाल पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, रोजगार पर पाबंदी लगा दी गई है, सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। और बात अगर सरकारी कामकाज की जाए तो सरकारी कामकाज पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से परेशानियां इस दौरान आपको देखने को मिल रही हैं? मैं सबसे पहले तो इस बात से आपको और पूरे प्रदेश को और सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 2017 से किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हुई। 17 एक आखिरी था 17, उसके बाद 18, 19, 20 और ये 21, और ये पूरी तरह से जीरो वैकेंसी ईयर भी चला जाएगा 20 और 21। इन्होंने नाम मात्र के लिए कुछ पद निकाले, लेकिन ना तो उनमें कोई नियुक्ति दी, कुछ का एग्जाम ही नहीं लिया गया, कुछ के लिए तो कोरोना जो संकट आ गया और कुछ भर्तियों के लिए आरक्षण का मुद्दा रह गया। और सच्चाई ये है कि आज भी वर्तमान में 1.5 लाख से ज्यादा ऑफिशियल मध्य प्रदेश का डाटा कहता है 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं सभी डिपार्टमेंट में अगर लेके चला जाए। अगर मैं सिर्फ शिक्षक डिपार्टमेंट में बात करूं, शिक्षा विभाग की, तो 94,000 पद खाली है इनके। इन्हीं के मंत्री ने जवाब दिया था लोकसभा में एक प्रश्न के समय। और ये स्थिति पूरे प्रदेश में इतनी जो कहा जाता है मैम की बीमारी जो है वो एक बड़ी महामारी होती है। बेरोजगारी सबसे बड़ी महामारी होती है, क्योंकि जहां पर बीमारी होती है उसकी कोई ना कोई तो वैक्सीन होती है, उसकी कोई ना कोई तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, उसका कुछ इलाज हो सकता है। बेरोजगारी का इलाज रोजगार दे करके ही हो सकता है। और जिस प्रकार से रवैया है प्रदेश सरकार का, चाहे वर्तमान में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो और उसके पहले कमलनाथ जी, 15 महीने में उन्होंने कुछ नहीं किया और लगभग 15 में इनको होने वाले हैं। 15 30 महीने में सुपड़ा पूरी तरह से खत्म है भर्तियों का। जी, काफी ज्यादा परेशानियां इस दौरान हो रही हैं। आप किस तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी रिजल्ट आ गया है और ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और किसी का रिजल्ट ही लटका हुआ है इस दौरान। आप देखिए एमपी टेट का इनकी ज्वाइनिंग लटकी हुई है। 2018 की एक शिक्षक की भर्ती लटकी हुई है, 6 लाख अभ्यर्थी उसका इंतजार कर रहे हैं। जब कोरोना नहीं था तब से वो इंतजार कर रहे हैं, तब तो भर्ती की परीक्षा कराई जा सकती थी। दूसरी चीज, सरकार कहती कोरोना है, क्या दूसरे राज्यों में कोरोना नहीं है? लगातार उत्तर प्रदेश ने अपने राज्यों के लोगों को भर्तियां दी हैं। एग्जाम जब समय आए तब करवा लीजिए, जब आपके पास ऑनलाइन डिस्टेंस में एग्जाम होता है। जब चुनाव हो सकता है तो 40 लाख की भीड़ हो सकती है, तो क्या वो 20-20 हजार पूरे प्रदेश में बच्चे भर्ती नहीं करा सकते? और अगर भर्ती की समायोजित तरीके से अगर व्यवस्था नहीं करा सकती सरकार, तो किस चीज की सरकार? अगर सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है जनता के लिए और ये जनता जनार्दन चुनती, हमारे माता पिता ने क्यों चुना थी सरकारों को? अगर सरकार नहीं बना सकती, सरकार एग्जाम नहीं करवा सकती, तो फिर बताए, हम बताते हैं उसको कैसे करवाना एग्जाम। 52 जिले हैं, 52 जिलों में हर जिले में कंप्यूटर शालाएं जहां पर आप आराम से 100-150 बच्चों को लेकर के करवा सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं, जो कि अनपढ़ भी पब्लिक होती है, जबकि यहाँ पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति होता है जिसको डिसिप्लिन अच्छे से पता होता है। आप एग्जाम भी करवा सकते हैं, ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती दिया, कर्नाटक ने पुलिस भर्ती दिया, गोवा पुलिस ने भर्ती दिया, दिल्ली ने भर्ती दिया, तो क्या मध्य प्रदेश रह गया ऐसा? मध्य प्रदेश में क्यों ऐसी बात हो जाती है कोरोना कोरोना कोरोना? बाकी सारे काम हो रहे हैं तो फिर कोरोना कैसे? अगर व्यापम अगर बैठा हुआ है जिम्मेदार एक ऐसा जो विभाग जो कि एग्जाम करवाता है, तो फिर 4 साल से इसको आप पेमेंट क्यों दे रहे हैं? आप लोक सेवा को पेमेंट क्यों दे रहे हैं? आप जनता का पैसा फ्री में आता क्या? तो उनको हटाइए, उनको बोलिए जब आप भी अगर देखते हैं कि कहीं पर कोई व्यक्ति काम करता है तो काम के बदले ही दाम मिलते हैं। जब वो व्यक्ति काम ही नहीं करा तो फिर सैलरी किस बात की? अर्थात आप पब्लिक का पैसा जो है वो फालतू में खर्च कर रहे हैं। और जहां तक रही भर्तियों का सवाल, एक बात बताइए, आवश्यक सेवाओं की बात करता हूं, पुलिस आवश्यक सेवा है कि नहीं मैम? आप भी मानती हैं, पूरा प्रदेश मानता है, माननी भी मानते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल, ये मैं एक्यूरेट बात कर रहा हूं, 30,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं आपके पुलिस विभाग में, उनको ना भर करके बल्कि उम्र बढ़ाई जा रही है। अरे कोई होता है, आप पंजाब भी एक राज्य है जहां पर 58 साल किया गया है सेवानिवृत्त को, और यहाँ 62 से 63 बढ़ाने की उम्र हो रही है। कैसे बात करते हैं आप? आपको तो बल्कि जो लोग 60 साल के हो गए उनको रिटायरमेंट देकर के बोलिए कि ठीक है आप जाइए, नई जनरेशन को आने दीजिए, क्योंकि आपके पास उतना तजुर्बा जरूर है लेकिन अब उतना जो फोर्स है वो नहीं हो सकता। और जब नए बच्चे आएंगे तो तरीके से काम कर पाएंगे, प्रदेश को अच्छी तरह से सुरक्षित रख पाएंगे। 3500 से ज्यादा पद खाली है जेल में,
1500 से ज्यादा पद अप्रूव पड़े हुए हैं। कब से आप जान लीजिए, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के, अब तक उन पे कोई चर्चा नहीं हुई है। 3200 से ज्यादा पद सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े पे कोई चर्चा नहीं हुई। मध्य प्रदेश कांस्टेबल में 30,000 पद खाली हैं, लेकिन उन पे चर्चा के तौर पर एक 4000 पद निकाले गए। और जाहिर सी बात है क्योंकि पद बहुत ज्यादा खाली है इस दौरान प्रदेश में, चाहे वो किसी भी, चाहे वो कोई भी पद ले लिया जाए, हर जगह खाली पद पड़े हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसी दौरान हम दर्शकों को विश्वास सारंग की वो बयान भी सुना देते हैं। दरअसल हमारे संवाददाता ने बातचीत करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर, लेकिन कैसे वो इस मुद्दे से भटकते हुए या फिर उनको कैमरे पर कुछ भी बोलते हुए ना नजर आए, वो भी आपको दिखा देते हैं। एक बार दिखाते हैं। पहले मध्य प्रदेश तो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन जो रोजगार पोर्टल है उस पर 26 लाख बेरोजगारों ने अप्लाई किया। नौकरियां कब अनलॉक होंगी? अब देखिए, तो व्यवस्थाएं आगे चलती रहें। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने कहा व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। दिनेश के पास मैं दोबारा लौटूंगी। दिनेश जी, लगातार अगर सवाल किया जाए, सरकार से सवाल किया जाता रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। इनके साथ ये तो दिक्कत है, ना तो ये बेरोजगारों के सवाल का जवाब देते। अब आप मीडिया भी जा रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं। अब इसमें इस कंडीशन में होता क्या है, मेरे युवा साथी 100 से ज्यादा युवा साथी आत्महत्या कर चुके। 25 साल की एज में, 28 साल की एज में कोई मरने की एज होती है, लेकिन आदमी कह सकता है कि वो व्यक्ति क्या था, बहुत ही निष्ठुर था, ये व्यक्ति कमजोर था। नहीं मैडम, वो व्यक्ति मस्तिष्क के तौर पर कितना प्रताड़ित हुआ होगा पिछले 4 साल से, वही जान सकता है। कर्ज लेकर के बच्चा को पढ़ाता है कोई पेरेंट्स, और जब भर्तियां नहीं आती है तो बहुत दिक्कत होती है। मैं नहीं कहता कि 100 लोग 100% 100% ये सरकारी नौकरी ही दें। अरे कम से कम प्राइवेट तौर पर भी उनका रोजगार शुरू करने के लिए तो पैसा तो मुहैया कराइए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पिछले साल से पैसे रोक दिए गए। इसलिए रोक दिए गए क्योंकि अभी हमें फंडिंग क्या है, कहीं और लगाना है। अभी बिल्कुल भी हम रोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहते, बेरोजगारों को। ये सब क्या है बताइए? अगर आप सरकारी नौकरी देना चाहते तो आप दीजिए ना, खुल के कहिए मेरे भांजे भांजियों, आप जाओ बैंक, कोलेट्रल हम बनेंगे, और आप क्या करो, अपना उत्पादन करो, आप अपना व्यापार करो, छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग लाओ। लेकिन सब कुछ मैडम सिर्फ पेपरबाजी होती है और हवाबाजी, उसके साथ कुछ नहीं होती। ना कांग्रेस ना बीजेपी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कोई एक पर्टिकुलर मैं बीजेपी के पीछे पड़ जाऊं। आप जहां पर कांग्रेस शासक है वहां पर देख लीजिए, वहां पर क्या हाल है, जहां पर बीजेपी वहां पर कांग्रेस देख लीजिए। हम लोग तो कम से कम बेरोजगार हैं, अच्छी बात है, ना तो कांग्रेसी है ना बीजेपी वाले हैं, हम बेरोजगार हैं, तो कम से कम हमारी बात के लोग नकार नहीं सकते। हमारे पास अच्छा दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इनके पीछे कारण क्या आप देख पा रहे हैं, क्यों नहीं आखिरकार भर्तियां हो रही हैं, रिजल्ट लटका दिए जा रहे हैं, और जिनके रिजल्ट आ जा रहे हैं, जो क्वालिफाई कर लेते हैं, जो छात्र क्वालिफाई कर लेते हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो आप अपने स्तर पर क्या कारण देख पा रहे हैं? मैं पहला कारण देख पा रहा हूं असंवेदनशीलता। इनके पास ये संवेदनशील ही नहीं है, ये संवेदनहीन है। किसके प्रति? युवाओं के प्रति। इनको इस बात का दुख ही नहीं है। क्या होता है मैडम, देखिए हम अपनी प्राथमिकता देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे चावल खाना है या दाल या चावल के साथ सब्जी, में प्राथमिकता दूंगा। ऐसे ही राज्य का मुखिया पहले प्राथमिकता देता है कि पहले मुझे रोजगार मुहैया कराना है, बाकी कुछ और काम करना है। तो जब अगर रोजगार मुहैया नहीं कराना तो बाकी दूसरे काम आप देख रहे क्या हो रहा है। ये सब प्राथमिकताओं की बात है मैम, ये संवेदनशीलता की बात है। और अगर राज्य सरकारें, नेता मंत्री अगर जब संवेदनहीन हो जाते हैं तो फिर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आज अगर संवेदनशील हो जाएं, आज ये आयोग को कह दें थोड़ा थोड़ा भर्ती निकालते रहो, बच्चों को डिप्रेशन कम होता रहे, और समय समय पर पेपर लेते रहो, निष्पक्ष जांच करते रहो, लेकिन नहीं, इनको कुछ नहीं करना। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत बताता हूं आपको, आरएओ और साडो का अभी जो फर्जीवाड़ा हुआ है कृषि विभाग, कृषि विस्तार का अधिकारी का। क्यों फर्जीवाड़ा हुआ? एक तो कम पोस्ट थी, 3 साल में भर्ती निकली, भर्ती दिनेश जी, मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी, बात को आप पूरी करिएगा, लेकिन एक बार आपको गोविंद सिंह राजपूत की भी बयान सुनवा देते हैं, किस तरीके से वो इस मुद्दे से, बेरोजगारी मुद्दे से भटकते हुए और कैमरे पर कुछ भी ना बोलते हुए नजर आए, वो भी दिखाते हैं आपको। पद खाली पड़े हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं वो भर दिए जाएंगे जल्द, क्योंकि एक बच्चों को काफी उम्मीद है सर। देखिए अभी मैं समझता हूँ इस पर जल्दबाजी होगी मेरा कहना, क्योंकि अभी हम अभी स्थिति से पूर्ण उभरे भी नहीं, हमको उभरने से समय लगेगा। पूर्ण तरीके से उभर जाए फिर इन चीजों में विचार होगा, और विचार चल रहा है, सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए आप, मैं कहता हूँ कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी राहत लोगों को दी है
कि राहत गिनाने के लिए आपको लंबी सूची तय करना पड़ेगी। तो कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब बातचीत की जाती है बेरोजगारी मुद्दे पर, बात की जाती है कि क्यों नहीं आखिरकार भर्तियां हो रही हैं, और अगर भर्तियां घोषित कर दी जाती हैं, रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी जो छात्र हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है, उनको लेटर नहीं दिया जा रहा है। तो काफी ज्यादा परेशानी यहां पर छात्रों को देखने को मिल रही है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया दिनेश इस समय न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। आपके साथ अंजलि सिंह। रोजगार कब होगा अनलॉक? जी हां, यही सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि रोजगार आखिरकार कब अनलॉक होगा। दरअसल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह बड़ा खुलासा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बड़ा खुलासा हुआ है कि सरकारी नौकरियों को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी नौकरियों में भर्ती पर पूरी तरीके से प्रदेश में पाबंदी लगी हुई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में 3 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। डेंटल सर्जन परीक्षा 2019 अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। वहीं जेल प्रहरी परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। सिविल सेवा पीएससी 2019 परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा की तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 की परीक्षा की तारीखें तय नहीं हुई है। तो ये तमाम वो परीक्षाएं हैं जिनको लेकर छात्र लटके हुए हैं, यानी कि छात्राओं में एक आस है कि जल्द ही परीक्षाएं घोषित होंगी, परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होंगे या फिर परीक्षाओं की तारीख घोषित होंगी। लेकिन अभी तक ये कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। और मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन के कारण हमारी नियुक्ति रुकी हुई है परीक्षा पास करने के बाद। पिछले 3 साल से ना तो मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी निकली है, ना ही लोगों को नियुक्तियां मिली हैं। तो आखिर हमारी किस्मत खराब है या मध्य प्रदेश शासन की नीतियां खराब हैं? आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी है कि हम बेरोजगार युवा करें तो करें क्या? रोजगार आखिर हमें कब मिलेगा और कब शासन हमारे बारे में सोचेगा? हमारी भर्ती 2018 में निकाली गई थी, भाजपा सरकार ने ही निकाली थी, लेकिन तब से अब तक 2 सरकारें आई, कांग्रेस सरकार आई, फिर भाजपा आई, लेकिन अभी तक हमारी भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई है। इस 3 साल के समय अंतराल में हमने बहुत सारे ज्ञापन, बहुत सारे धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन किए। अब कितना हम इंतजार करें? मामा जी से निवेदन करते हैं, जो उन्होंने वादा किया था जुलाई में भर्ती का, वो पूर्ण करें। और बेरोजगारी मुद्दे को लेकर मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए भर्ती पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी हुई है। एमपी में सरकारी कामकाज जारी है, पर सरकार महकमे में खाली पदों को भरने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। छात्रों के नौकरी में चयन के 3 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो कई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, और जारी कर दिया गया है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। पद खाली पड़े हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं वो भर दिए जाएंगे जल्द, क्योंकि एक बच्चों को काफी उम्मीद है सर। देखिए अभी मैं समझता हूँ इस पर जल्दबाजी होगी मेरा कहना, क्योंकि अभी हम अभी स्थिति से पूर्णतः उभरे भी नहीं। हमको उभरने में समय लगेगा, पूर्ण तरीके से उभर जाएं, फिर इन चीज़ों में विचार होगा। और विचार चल रहा है, सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए आप, मैं कहता हूँ कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी राहत लोगों को दी है कि राहत गिनाने के लिए आपको लंबी सूची तय करना पड़ेगी। पहले मध्य प्रदेश तो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन जो रोजगार पोर्टल है उस पर 26 लाख बेरोजगारों ने अप्लाई किया। नौकरियां कब अनलॉक होंगी? अब देखिए, तो व्यवस्थाएं आगे चलती रहेंगी। पिछले 4 साल से 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, तो अगर 17 छोड़ दिया जाए तो 18, 19, 20, 21 एक भर्ती नहीं हुई है। चाहे कांग्रेस सरकार की रही बात हो, चाहे वो बीजेपी सरकार की बात रही हो। अभी कल की रिपोर्ट में बता दूंगा आपको। CMI जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने
कहा है कि मध्य प्रदेश रोजगार देने में दूसरे पायदान पर है। इतना हास्यास्पद है अपने आप में, मुझे समझ में नहीं आता कि अधिकारी या कर्मचारी, मतलब इनको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। तो संवाददाता शब्बीर अहमद का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ बन गए हैं। शब्बीर, क्या मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों पर पूरी तरीके से पाबंदी लग गई है? लेट हो गई, लोगों की तो शादी भी हो गई। बिल्कुल ये कहना सही होगा कि बिल्कुल पाबंदी लगी हुई नजर आ रही। पिछले 3 साल से किसी भी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई है। जो भर्तियां हुई भी है उसमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जैसे हम शिक्षक भर्ती की बात करें, 2018 में इसकी परीक्षाएं आयोजित की गई कमलनाथ सरकार में, और तमाम जितने भी थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिले। और उसी के कारण आज भी शिक्षक परेशान हो रहे हैं, 24,000 शिक्षक परेशान हो रहे हैं। और इसमें जो फॉर्म भरा था उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरोजगारी है। 12 लाख के करीब शिक्षकों ने इस भर्ती के लिए फॉर्म भरा था और 24,000 सिलेक्ट हुए थे, लेकिन अभी तक भी उन्हें भर्ती नहीं मिली है। शिक्षकों के साथ 2 दिक्कतें आ रही है। एक दिक्कत ये आ रही तो कि उन्हें भर्ती नहीं दी जा रही, दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जो प्राइवेट स्कूलों में ये अभ्यर्थी पढ़ाते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है, स्कूल प्रबंधन की तरफ से, कि अगर आपको हम पढ़ाएंगे और किसी समय भी सरकार आपको ज्वाइनिंग दे देगी तो आप नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये ऐसी दिक्कतें हर शिक्षक विभाग में भी, पटवारी को लेकर भी है। वहीं हम इस पुलिस की भर्ती की बात करें तो 4,000 पद 2020 में निकाले गए थे शिवराज सरकार द्वारा, लेकिन उसको 10 लाख के करीब मध्य प्रदेश में जो युवाओं ने फॉर्म भरा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की परीक्षा आयोजित नहीं करी है। और इसी के कारण जो बेरोजगारी के दर है मध्य प्रदेश में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद राज्य सरकार का पोर्टल बता रहा है कि 26 लाख मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं और पद हजारों की संख्या में अलग अलग डिपार्टमेंट के खाली हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो अलग अलग कंपटीशन के जो एग्जाम की है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते, कब से तैयारी कर रहे हैं और क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हो, क्या दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मेरा जब से 12th हुआ है मैं तब से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद शादी हो गई, घर वालों ने शादी कर दी। अब शादी हो गई उसके बाद अभी भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं कम से कम मुझे 10 साल हो गए होंगे। 2011 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। 10 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ। क्या दिक्कतें आती है कि 10 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिर दिक्कत क्या आती है? ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाती है या फिर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाती, क्या कारण? सर एग्जाम तो क्लियर तब होगा ना जब पोस्ट देंगे उस बराबर में। 200-300 पोस्ट निकाल देते हैं, फॉर्म भरे जाते लाखों में। अब जब लाखों में फॉर्म भरेंगे तो भाई हमसे भी इंटेलिजेंट लोग हैं, हम मेहनत करते हैं, सामने वाला भी मेहनत करता है। कंपटीशन में लोग चले जाते हैं और सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। काय की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं एमपी पुलिस की। एमपी पुलिस की आप काय की तैयारी कर रहे हैं और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मेरे ख्याल से अब तो घर वाले बोल देते होंगे वापस आ जाइए। जी जरूर बोलते हैं घर वाले, कि यही बोलते हैं कि आप जब तैयारी इतनी कर रहे हो, कोई मतलब भर्ती निकल नहीं रही है, कुछ नहीं है, तो आप आ जाओ घर पे। काय की तैयारी कर रहे थे? एमपी कांस्टेबल। एमपी कांस्टेबल। अभी तक कितने पद निकाले गए और आप जब से तैयारी कर रहे हैं कितने ऐसे पद निकल चुके हैं जिनमें ज्वाइनिंग हो चुकी है या फिर नहीं हुई है? काफी जगह निकल चुकी हैं, काफी हमने तैयारी भी की। 2-3 साल से हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर उसके क्या कर सकते हैं हम? ये देखिए, आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने परेशान हैं युवा। आप काय की तैयारी कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सरकार से आपकी क्या मांग है जो सबसे जरूरी है? सर मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, 2018 से कर रही हूँ। उसके बाद एक बार वैकेंसी आई 2020 में, फिर हो गया, प्री तो निकल गया, लेकिन मेंस का पेपर ही नहीं हो रहा है। एक चीज और आपको बता दूं कि 2019 में एमपीपीएससी की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर प्री एग्जाम हो गई थी, लेकिन मेंस एग्जाम अभी तक नहीं हुई उसके कारण। और एक चीज और सबसे ज्यादा कि जो राज्य सरकार है वो एक तरीके से 1 साल का पूरा प्लान तैयार करती, कैलेंडर तैयार करती है कि व्यापम के जरिए कौन सी एग्जाम होना है, एमपीपीएससी की कौन सी एग्जाम होना है। लेकिन आपको बता दें 2019 को लेकर जो कैलेंडर तैयार किया गया था उसे डिलीट ही कर दिया गया। 2020 कोरोना था, 2021 में भी कोरोना, यानी 3 साल तक के पिछले 3 साल की बात करें तो किसी भी तरह की मध्य प्रदेश में सरकारी एग्जाम हुई ही नहीं है। और भी लोग युवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग और किस चीज की कर रहे हैं? मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ। काहे की? एमपी पुलिस की कर रही हूँ। घर से अब बोला जाता होगा आपको कि हाँ सर, घर से प्रेशर भी रहता है कि इतना टाइम हो गया आप लोगों की अभी तक जॉब नहीं लगी। लेकिन सर हम क्या कर सकते हैं, हम तो मेहनत पूरी करते हैं अपने तरफ से। बिकॉज सर गवर्नमेंट जो वैकेंसी देती है उसको काउंट हो ही नहीं पाता। वैकेंसी वो दे भी देती है तो एग्जाम डिले कर देती है। जब एग्जाम नहीं होगा तो हमारा सिलेक्शन की कोई उम्मीद ही नहीं है। घर वाले प्रेशर भी करते हैं, सोसाइटी भी प्रेशर करती है कि आपकी लड़की इतने दूर जाकर तैयारी करी, अभी तक क्यों नहीं हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सर मैं गुना जिले से हूँ।
अच्छा, आप सब दूर दराज इलाके के? सर, बहुत दूर से हैं। कहाँ से आप? मैं जबलपुर से हूँ सर। और आप? अनूपपुर जिले से। ग्रामीण इलाके के ज्यादातर ये लोग हैं और तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन पद को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही है और सरकार की तरफ से जो पद निकलते हैं और उसमें लाखों फॉर्म भर दिए जाते हैं। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? और MPSI कर रही हूँ, 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, बहुत टाइम हो गया, काफी आँच लगा के बैठी हूँ। हाँ, अब निकालेगी वैकेंसी, मतलब गवर्नमेंट कुछ सोच ही नहीं रही युवाओं के बारे में, मतलब कुछ भी नहीं सोच रही है, काफी साल हो गए हैं। आखिरी कब निकली थी आपकी जो एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो उसके? 17 में निकली थी, बाकी तब से निकली नहीं है। जब से प्रिपरेशन कर करके थक गए हैं, जब से निकली नहीं है। नहीं निकली? हाँ, बहुत कुछ सोच ही नहीं रही MP की गवर्नमेंट युवाओं के बारे में। निकालती है तो गिनी चुनी निकाली, अभी MP कांस्टेबल की निकाली, वो भी गिनी चुनी निकाली है, कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं। आप? मामा जी को पड़ी है बस अपनी चुनाव की और अपने काम की। बच्चों से हमको बोलते तो भांजियां हैं कि हम भांजी हैं। हम ये बताइए, जब हम भांजी हैं तो हमारे लिए कुछ करिए तो सही, कुछ करते ही नहीं है। 2017 में मैंने एक फॉर्म भरा था जो कि मेरा निकल गया था, उसके बाद 4 साल से ना कोई फॉर्म है और ना कोई भर्ती है। तो अब ये कांस्टेबल का आया भी था, फिर उसके भर्ती मतलब फॉर्म भर लिए, अब यहाँ तक कि अभी तक उसका एग्जाम नहीं है, ना ही जेल का कोई रिजल्ट है। और MPPSC के तो छोड़िए दो, बस उसका मेंस हो गया अटका है और ना उसका रिजल्ट है। और बात ये है कि मामा को हर चीज की पड़ी है। मामा को ये दिखता है कि हमारी चुनाव आ रहे हैं, बस सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली, बस इसी में उनका वो चलता रहता है। ये नहीं कि बच्चों के बारे में सोचें, और जो भांजियां मतलब उनको दिया गया है कि ये हमारी भांजियां हैं तो कुछ करें उनके लिए। साफ तौर पर सरकार से नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ युवक भी मौजूद हैं, वो भी काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग है आपकी? मैं रहने वाला हूँ उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। मैं लगभग 3 साल से MPSI की तैयारी कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरे ग्रेजुएशन भी उसी टाइम हो गया था। मैं सोचा कि इसके बाद वैकेंसी आएगी तो मैं तैयारी करूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लगभग आज से 4 साल बीत गए। आज 2021 चल रहा, 17 को आई थी लास्ट वैकेंसी। अभी तक मैं सिर्फ तैयारी करूँ। अब तो मुझे घर से फ़ोन आ जाएगा पापा का, आजा बेटा खेती बाड़ी कर ले, इसी में तेरा फ्यूचर बनेगा। क्योंकि मामा तो हमारे बारे में सोचेंगे, सरकार सोचेगी नहीं, तो हमें अपना देखना पड़ेगा सर, कैसे हमारा गुजारा होता है, कैसे हमारी फैमिली चल रही है। मामा किसी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब उन्हें देखना चुनाव में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे विधायक हैं भी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे मतलब है। उनका युवा कहीं उसमें डिप्रेशन जा रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है, आत्महत्या कर, आप देखिए रोज न्यूज़ पर उठाइए, कुछ ना कुछ कर रहा है, क्या करे बेचारा। जब उसके घर में प्रेशर आ रहा है, माँ बाप भी बोले कि बेटा रहने दो, तुम सरकार से भी छोड़ दो, तुम अपना खुद देखो। अब क्या करें सर? मेरे साथ एक रिटायर्ड सैनिक भी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं अब सरकारी नौकरी की। कितने समय हो गया आपकी? सर मेरे को अभी 6 महीने यहाँ पे आए हुए हो गए हैं, और फिर मैं अभी सर 6 महीने से लगभग यहाँ पे सीधा आ गया था रिटायर होके। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सर काफ़ी बंदे हैं जो कि 3-3 साल से भटके हुए हैं, इनका वैकेंसी नहीं आ रही है। सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में कि वैकेंसी निकालें। अभी सरकार ही कर सकती है सर, कुछ हमारे हाथ में है नहीं है। तो ज़्यादा वो होगा तो सर। आप कहीं की तैयारी कर रहे हैं? मैं MPSI की सर। MPSI की। सर मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो शिवराज चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, यदि वो ये बात सोच लें कि अपनी राजनीति को एक तरफ छोड़ के यदि बच्चे लोगों के बारे में सोचें, तो हमारे प्रदेश की दशा कुछ और हो जाएगी। सब बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बच्चे अपने एग्ज़ाम उस उम्र जो दी जाती है, डिसाइड की होती है, उस उम्र में आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल, जो बच्चों से निकलकर सामने आया उससे सरकार से नाराजगी है, और पद जो निकल भी रहे हैं तो भर्ती नहीं हो पा रही। और सबसे ज्यादा जो युवाओं को चिंता सता रही वो यही सता रही है कि जो पद निकाले जाते हैं और उनकी उम्र जो है वो लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ती जा रही है, वो क्राइटेरिया से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं, और यही चिंता है। और अंदाजा लगाया जा सकता है मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के 26 लाख जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, वो खुद पोर्टल पर अपलोड कर रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। बता दें आपको, मध्य प्रदेश सरकार में अगर कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे बाकायदा पोर्टल पर डालना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है कि वो बेरोजगार है, तब जाके उसको नौकरी दी जाती है, फॉर्म भर सकता है वो सरकारी फॉर्म का। तो ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से भले ही जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कोरोना के बाद, या फिर ये कहें कि कोरोना से बड़ी समस्या ये है बेरोजगारी की, क्योंकि युवा कई देखा जा सका और कई ऐसे रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं जहां पर युवा लगातार आत्महत्या कर रहे हैं नौकरी नहीं मिलने के कारण। जी
जी बिल्कुल शब्बीर, तमाम ऐसी घटनाएं इस दौरान देखी गई हैं। तमाम ऐसे छात्र हैं जो काफी लंबे समय से परेशान हैं, चाहे उनको 4 साल हो गए हों, चाहे 5 साल हो गए हों, लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट निकलेगा, ज्वाइनिंग होगी, लेकिन ये सारी चीजें होती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन शब्बीर, अगर मंत्रियों की बात की जाए, मंत्रियों से अगर पूछा जाता है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि व्यवस्थाएं हैं, होती रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने काम से पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल काम से पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे कल मैंने मध्य प्रदेश के जो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से पूछा था कि आपके विभाग में भी कई ऐसे पद खाली पड़े हुए हैं वो जो भरे नहीं जा रहे, तो उनका कहना है कि जल्द हम इस पदों को भरेंगे, लेकिन हमारी पहली लड़ाई अभी कोरोना। एक तरीके से ये कह सकते हैं कोरोना की आड़ में राज्य सरकार बहाना बनाती नजर आ रही है कि वो लगातार कोरोना के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में नौकरियों को भी अनलॉक करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं और युवा जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना तो अभी आया है लेकिन नौकरियां तो पिछले 3-4 साल से नहीं मिल रही है। 2018 में जो शिक्षकों की भर्ती हो चुकी थी, परीक्षा हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके थे तकरीबन 26,000 शिक्षकों के, उन लोगों को भर्ती नहीं दी जा रही है। और कमलनाथ सरकार आके जा चुकी है, शिवराज सिंह चौहान सरकार को तकरीबन 1.5 साल के 15 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उसके बावजूद भर्ती नहीं दी जा रही है। तो ये तमाम सवाल सरकार पे ही खड़े हो रहे हैं कि आखिर आप कोरोना का तो अभी पिछले 1 साल से आया है, लेकिन उससे पहले की भर्तियां आखिर क्यों नहीं हुई है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और युवा भी यही उठा रहे हैं क्योंकि ये सभी वो युवा हैं जिनके ये कह सकते हैं कि जो उम्र के क्राइटेरिया से ऊपर जा चुके हैं और दूर दराज इलाके के ये युवा हैं जो अब तो इनके परिजन भी ये कहते हैं कि वापस लौटाइए क्योंकि परीक्षा जो है पद निकल नहीं रहा है। काफी इनकी एक कर सकते हैं कि बुरी स्थिति में ये युवा पहुंच गए हैं राज्य सरकार के जो पद निकल रहे हैं और भर्ती नहीं हो रही उसके कारण। जी बिल्कुल शब्बीर, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी इस सवाल को उठा रहा है कि लगातार हर चीज अनलॉक हो चुकी है लेकिन रोजगार अभी तक, हर चीज अनलॉक हो चुकी है लेकिन रोजगार अभी तक अनलॉक क्यों नहीं हुआ है। और सवाल यही खड़ा होता है कि रोजगार आखिरकार अनलॉक कब होगा, क्योंकि मंत्रियों से शब्बीर कितना भी पूछ लिया जाए, अन्य लोगों से पूछ लिया जाए, चाहे वो सत्ता में रहे हो, कांग्रेस सरकार रही हो या फिर बीजेपी की अभी सरकार रही हो, कोई भी छात्रों के लिए नहीं सोच रहा है, जबकि उनको सोचना चाहिए। तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन वो दावे अभी फिलहाल छात्रों के लिए अब पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जो सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। लगातार सरकार ये कहती है, सरकार ने खुद जो पिछले बजट पेश करा था उसमें कहा था कि वो 1 साल के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर 4,000 शिक्षकों के पद भरेंगे, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए आधा साल गुजर गया है लेकिन अभी तक के ना ही भर्ती को लेकर कुछ नोटिफिकेशन आया है, ना ही किसी तरह के फॉर्म भरे गए हैं। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के जो दावे सदन में कहते हैं वो पूरी तरह से जमीन पर आके विफल साबित होते हैं और युवा परेशान होते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के कई युवा ऐसे हैं जो लगातार फॉर्म भरे चले जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम की, लेकिन डेट ही नहीं आती। कुछ की डेट आती है तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। अंदाजा पुलिस की भर्ती से ही लगाया जा सकता है कि जो 6 महीने पहले नवंबर 2020 में जो भर्ती निकली थी पुलिस की, 4,000 फॉर्म थे, 12 लाख के करीब, 10 से 12 लाख के करीब जो थे उसके अंदर फॉर्म भरे गए थे और अभी तक के परीक्षाएं ही नहीं हुई है। वो युवा अलग इंतजार में खड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द ये परीक्षाएं हो। पुलिस प्रहरी में एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिजिकल नहीं हुआ। वो बच्चे रुके हुए हैं, एमपीपीएससी के बच्चे रुके हुए हैं, शिक्षक रुके हुए हैं, पटवारी रुके हुए हैं। पटवारी में एक चीज और सवाल उठ रहे हैं कि पटवारी एग्जाम जो हुई थी उसके अंदर 9,000 के करीब पद थे। कुछ बच्चों ने एग्जाम जो ज्वाइनिंग नहीं ली थी, जो वेटिंग में थे, उनको ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन सवाल लगातार उनके ऊपर उठते रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं शब्बीर। क्योंकि एक तरफ तो अगर वैकेंसीज निकाल दी जाती हैं तो परीक्षाएं नहीं होती हैं, परीक्षाएं हो भी जाती हैं, उसके बाद रिजल्ट घोषित नहीं होते हैं, और अगर मान लो कि रिजल्ट घोषित कर भी दिए जाते हैं तो उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं की जाती है। तो ऐसे में छात्रों का भविष्य लटका हुआ है। कितने सालों से छात्र लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार पेपर्स दे रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों का भविष्य अभी भी लटका हुआ है। शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, छात्रों से बातचीत करने के लिए और दिखाने के लिए छात्रों का दर्द कि वो किस तरीके से परेशान है। खबरों